बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद जाफ़र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी मोअल्लिम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीवी मेकिंग के हवाले से कि एक अच्छा और प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है और बेसिकली एक जो अच्छा रिज्यूमे होता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है जो हायरिंग मैनेजर होता है उसके ऊपर। आज से पहले अगर आप ये समझते रहे हैं कि सीवी एक कागज़ का टुकड़ा है जो आप एक इंटरव्यूअर के पास लेके जाते हैं और आपको उस पर जॉब मिल जाती है, तो आप यकीनन गलत थे। बेसिकली जो सीवी है वो एक पूरी प्रोफाइल होती है आपकी शख्सियत की, आपकी पर्सनैलिटी की। आपने जो एजुकेशन हासिल की है और आपने जो जो अपनी ज़िंदगी में किया है वो सारा उस रिज्यूमे के अंदर शामिल होता है। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि सीवी और रिज्यूमे एक ही चीज़ का नाम है। मैं अपनी वीडियो में कई जगह किसी जगह पर सीवी का लफ्ज़ यूज़ करूँगा और किसी जगह पर रिज्यूमे का। तो रिज्यूमे जो होता है वो आपको डिस्क्राइब करता है फुल्ली कि आपने अपनी लाइफ में अब तक जो अचीवमेंट हासिल की हैं आपके एजुकेशन के ग्राउंड में, आपकी एम्प्लॉयमेंट की ग्राउंड में और आपकी दूसरी जो स्किल्स हैं उसको वो डिस्क्राइब करता है। सीवी मेकिंग एक आर्ट क्यों बन गई है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप अपने आप को मार्केट में लेके जाते हैं, जब आप अपने आप को ऑफर करते हैं एक मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारे इससे पहले लोग मौजूद होते हैं। उस पूरी लिस्ट में जो चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफ्रेंशिएट करती है वो होता है आपका रिज्यूमे। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो आप यूँ समझ लें कि सीवी बेसिकली एक वो एक्सेस कार्ड होता है जो आपको एक्सेस देता है उस बिल्डिंग के अंदर या उस हॉल के अंदर जहाँ पर आपका इंटरव्यू हो रहा होता है। तो अगर हम हायरिंग के हवाले से बात करें तो जब कंपनीज हायर करती हैं तो कंपनी सबसे पहले बहुत सारे लोगों के रिज्यूमे इकट्ठे कर लेती हैं। उन रिज्यूमे को बाद में शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। जो लोग क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं पहले नंबर्स पे, लेट्स सपोज अगर एक किसी कंपनी ने 500 रिज्यूमे इकट्ठे किए हैं और उनको 50 लोग हायर करने हैं, तो वो जो टॉप 100 लोग होंगे उनको वो शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। अब आप तो रिज्यूमे देकर चले गए, आप अपने घर बैठे हैं, लेकिन आप किस बेस के ऊपर शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं वो है आपका सीवी। तो वो सीवी को देख के आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं और फिर इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो यूं सीवी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको फुल्ली डिस्क्राइब करता है किसी दूसरी पार्टी के सामने, हायरिंग मैनेजर के सामने या इंटरव्यूअर के सामने भी इवन। तो इस वजह से अब सीवी एक आपकी पहचान बन चुकी है। अब एक प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे बनाएं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक अच्छे रिज्यूमे के कंटेंट्स क्या होते हैं। किसी भी रिज्यूमे में 4 चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 आपकी एजुकेशन, नंबर 2 आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, नंबर 3 आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल और नंबर 4 आपकी स्किल्स लिस्ट। तो ये 4 चीज़ें होना आपके सीवी के अंदर लाजिम है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। इन 4 चीज़ों को लिखना कैसे है? कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपना जो सीवी बनाएं उसको ऐसा बनाएं कि जो उसको पढ़ने वाला हो उसको विद इन लेस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। यानी कि आपका सीवी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, शॉर्ट ओरिएंटेड, शॉर्ट बट कंप्रिहेंसिव, या आप कह सकते हैं कंप्रिहेंसिव बट शॉर्ट। ओके, तो उसमें होगा ये कि आपका जो रिज्यूमे होगा अगर वो पढ़ने में आसान होगा तो आपको ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं। अब जब आप अपना सीवी बनाएं तो आप एक चीज़ आपको जहन में रखनी है, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है आपके एजुकेशन रिकॉर्ड से, तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड फर्स्ट लिखें और एजुकेशन हिस्ट्री बाद में लिखें। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन हिस्ट्री इज मोर बेटर देन योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री,
देन यू कैन राइट योर एजुकेशन हिस्ट्री फर्स्ट, देन योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। तो जो भी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव है उसको फर्स्ट लिखिए। अब अगर हम सीवी के लेआउट की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पे दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन है या लेआउट है, ये ज़्यादा इन है मार्केट के अंदर। तो इसके अलावा जब आप अपना रिज्यूमे लिखें तो उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी जो राइटिंग है वो एक ही डिज़ाइन की हो, या एक से ज़्यादा हो तो दो हो, दो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जो आप कलर यूज़ करें, मैक्सिमम 2 कलर्स यूज़ करें, इससे ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करें। यानी कि आपका सीवी बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए और उसमें बहुत ज़्यादा राइटिंग स्टाइल्स नहीं होने चाहिए। तो ये जो मैंने आपको लेआउट दिखाया हुआ है, ये आप दोबारा देख सकते हैं। इस तरह का कोई भी लेआउट आप ले सकते हैं और उस पर आप अपनी डिटेल दे सकते हैं। आपकी पिक्चर होना बहुत ज़रूरी है। पिक्चर कोशिश करें कि आपकी अप टू डेटेड हो। इसी तरीके से आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपकी जो ईमेल हो वो वर्किंग होनी चाहिए, और इसी तरीके से आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो वर्किंग होना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।